कहाँ गया इसका राजद का सामाजिक न्याय? कौन से बिल में घुस गई थी ये चूहिया सारिका पासवान कौन से बिल में घुस गई थी जब इसके समाज के लोगों को अश्लील हरकत कर रहे थे राजद के गुंडे? जो महिला चरित्रवान है, चरित्रहीन और इस तरह के नीच शब्दों का इस्तेमाल करने वाले को महिला कहना भी महिलाओं का अपमान हो जाए। हमारा कोई आका तुमको नहीं बचाएगा यदि दोबारा हमारे ब्रह्मेश्वर मुखिया जी या किसी भी महापुरुष के लिए इस तरह का शब्द का इस्तेमाल की तो राख लगाकर जीभ उखाड़ लेंगे बीच चौराहे पर, बता रहे हैं। और इसीलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम चारा चोर हो, इसलिए तुमसे चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लिया जाता है। एक एफआईआर करके क्या डराती है? दोबारा फिर एफआईआर कर दे। इसको बोल रहे हैं दोबारा अगर इस तरह का शब्द का इस्तेमाल कर ली और जहां मिल गई राख लगाकर इसका जीभ उखाड़ लिया जाएगा। तानाशाही, वैसे हत्यारे, वैसे नरसंहार कराने वाले, वैसे नक्सलियों के पोषक लालू यादव के विरोधी हैं और आजीवन विरोध करते रहे। हम औरत और हिजड़ों के धमकी को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर एक्सेप्ट करना है तो इसका कोई अगर हस्बैंड अभी है वर्तमान में, सुने तो है 4-5 इसके हस्बैंड है। लाठी गोली जेल से न डरे हैं न डरेंगे, छल छंदम तिकड़मों से अंतिम सांस तक लड़ेंगे और मरते मरते ऐसा कर जाएंगे कि मरकर भी गुमनाम नहीं मरे। तो खाली भूमिहारे और ब्राह्मण और राजपूत के दुश्मन लालू यादव नहीं है और तेजस्वी यादव इस सब का दुश्मन है। ये मानवता का दुश्मन है, ये बिहार का दुश्मन। राजद को ये दिखाया कि तुम्हारे लालू यादव को भी हमने लाखों की सभा में ललकारा है और तुम्हारे तेजस्वी यादव से भी हमने माफी मंगवाया है। अरे तो बभना आ गया, अरे तो रजपुतवा आ गया, अरे तो भूमिहरवा आ गया, इस तरह का शब्द का इस्तेमाल होता है। ये महिला होकर न जाने कितने महिलाओं का अपमान की है। क्योंकि इसके नाम के आगे पासवान लिखा हुआ है, हमें पासवान जाति से कोई दिक्कत थोड़ी है। यदि ये सारिका यादव होती, ये सारिका कुशवाहा होती, ये सारिका सिंह होती, सारिका मिश्रा होती, तब भी इसके लिए यही शब्द का इस्तेमाल हम करते। जो कल रात में लाइव आई है पढ़ पढ़ के बोली है, इसके लाइव में मीसा भारती जुड़ी हुई थी उस समय। यदि हमारे पूर्वजों के लिए, यदि हमारे महापुरुषों के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल करेगी या करेगा तो जितनी क्षमता होगी उस क्षमता से विरोध करेंगे और जीभ लगाकर राख लगाकर जीभ कबाड़ देंगे। कुछ लोग सुझाव दिए कि कुत्ता के पूंछ में बढ़िया से तेल लगा के पाइप डाल के नाली में गाड़ के रखिए, 6 महीना के बाद सीधा हो जाएगा। कि राजद के गुंडे पासवान के गांव में जाकर घुसते कहते हैं यादव वाला गाना बजाओ अब तुम्हारी बेटी मेरे साथ नाचेगी। ये चूहिया कौन से बिल में छुपी हुई थी? इसकी माँ ने दूध इसको नहीं पिलाया था? ये बकरी का दूध पी के बढ़ी है क्या? अरे कौन से दूध पी के बढ़ी है? कुतिया का दूध पी है कि औरत का दूध पी है? जो जिस शब्द में सुनना चाहेगा उसको उसी शब्द में सुनाएंगे। कहाँ घुसी हुई थी? पासवान महिला को आगे करके बैटिंग कर रहे हैं तेजस्वी यादव। इस बात बिहार में किसी से घूमकर पूछ लीजिए सबसे बड़ा लुच्चा कौन सी पार्टी में भरे हैं, तो बिहार का अनपढ़ और बच्चा भी कह देगा कि राजद में भरे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच वाले आशुतोष कुमार इस वक्त मेरे साथ हैं। पिछले 2 दिन कल और आज को ले लिया जाए खासतौर पे तो खूब इनके नाम की चर्चा हो रही है। सारिका पासवान को उन्होंने जवाब दिया। सारिका पासवान ने ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाम के नारे लगाए और कहा कि वो मुर्दाबाद हैं और डंके की चोट पर कहा गया कि भाई मुर्दाबाद हम कह रहे हैं, जिसको जो करना है कर ले। पहली प्रतिक्रिया इनकी आई थी, सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने उनको जवाब दिया था, लेकिन आपने कहा कि भाई वो गलती से पोस्ट हो गया था, आपने माफी भी मांग लिया उसके लिए। हाँ, हमने इस बात को लिखा था कि एक महिला के लिए इस तरह के शब्दों के प्रयोग का समर्थन हम नहीं करते हैं। और मेरी व्यस्तता थी, 2-3 घंटे तक हमने अपना अकाउंट चेक नहीं किया था, तो हमारे आईटी टीम के लोग उसको अपडेट किए थे। क्योंकि समाज में एक इसने जो स्टेटमेंट दिया था उसको लेकर काफ़ी आक्रोश था। और भाई जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, जिनको आप अपना मतलब एक महान नेता के रूप में देखते हैं और उनके बारे में यदि कोई अपशब्द या अश्लील टिप्पणी की जाए या मुर्दाबाद की जाए, उनको हत्यारा कहा जाए, तो लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। और इसी आवेश में लोगों ने लिखा। जब हमने चेक किया तो मुझे लगा कि एक महिला के लिए ये शब्द का प्रयोग उचित नहीं है, तो हमने उसको डिलीट किया। अपने लोगों को समझाया भी, जो आईटी टीम के लोग हैं, और बाद में हमने एक पोस्ट भी किया कि यह एक मानवीय भूल है और इस बात के लिए हम शर्मिंदा हैं। बात सब खत्म हो गई। लेकिन सुबह जब रात में भी एक स्टेटमेंट हमने सुना लाइव में सारिका पासवान का, और सुबह जब ये एफआईआर दर्ज कराने गई हमारे खिलाफ और बाद में इसने मीडिया को स्टेटमेंट दिया, तो इसका जो लहजा था और इसने जिन शब्दों का प्रयोग किया हमारे परिवार वालों के लिए, हमारे समाज के लिए, मुझे इस बात की बड़ी खेद हुई कि हमने वो पोस्ट डिलीट किया। ये जो हमारे आईटी टीम के लड़कों ने लिखा था कि 100-200 रुपए में ये रात बिताने वाली है, ये ज्यादा महंगा बता दिया। ये तो फ्री में रात बिताने के लायक भी नहीं। लगता नहीं कि महिलाओं के लिए इस तरीके के शब्दों का महिला प्रयोग है ही नहीं।
ये महिला है ही नहीं। क्या मानते हैं सारिका पासवान? इसको महिला मानते हैं। महिला समझते हैं? महिला मतलब गंदगी होता है। जिसको छूने के बाद हाथ मटियाना पड़ता है शुद्ध होने के लिए, ये महिला है। और इसलिए नहीं कि चूंकि इसके नाम के आगे पासवान लिखा हुआ है, हमें पासवान जाति से कोई दिक्कत थोड़ी है। यदि ये सारिका यादव होती, ये सारिका कुशवाहा होती, ये सारिका सिंह होती, सारिका मिश्रा होती, तब भी इसके लिए यही शब्द का इस्तेमाल हम करते। ये महिला होकर न जाने कितने महिलाओं का अपमान की है। आपने सुना होगा स्मृति ईरानी जी पर भी इसने टिप्पणी की है, और वो केंद्र की मंत्री पर को इसने कहा कि 5 एक्सएल वाले कॉमर्शियल सिलेंडर को राहुल यादव लाइन मारेंगे। ये इसका लैंग्वेज है। ये महिला है जो एक महिला को 5 एक्सएल कॉमर्शियल सिलेंडर कह रही है, केंद्रीय मंत्री को। ये महिला कहलाने के लायक है? सुबह इसका स्टेटमेंट सुने जब ये कोर्ट SC ST में मेरे खिलाफ थाने में मुकदमा करने के बाद जब बाहर निकली, तो चैलेंज भी कर रही थी वो आपको। इसने जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो कहीं से लगता नहीं है कि महिला कहलाने के हकदार है। ये वही उसी के लायक है जो हमारे टीम के लोगों ने लिखा था। इसको उसी शब्द से नवाजा जाना चाहिए, यह उसी शब्द के लायक है ही। और ये धमकी क्या देगी? हम औरत और हिजड़ों के धमकी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर एक्सेप्ट करना है तो इसका कोई अगर हस्बैंड अभी है वर्तमान में, सुने तो है 4-5 इसके हस्बैंड हैं एक्स। ये तो व्यक्तिगत तौर पे टिप्पणी नहीं, हो गई। टिप्पणी व्यक्तिगत उसने मेरे ऊपर की है तो इसलिए कह रहे हैं कि इसके सुने 4-5 एक्स हस्बैंड हैं। तो जो वर्तमान वाला अभी वाला जो है वो चैलेंज करे, उसका चैलेंज स्वीकार कर लेंगे। ये जिसको अपना बाप मानती है, इसके नेता तेजस्वी यादव चैलेंज करे, वो तो साथ दे रहे हैं ना, आरजेडी साथ दे रही है। वो स्वीकार कर लेंगे। इसके पुराने वाले बाप लालू यादव चैलेंज दे, वो स्वीकार कर लेंगे। इसका महिला और हिजड़ा का क्या हम चैलेंज स्वीकार करेंगे? महिलाओं को आप नहीं मानते हैं? हम महिलाओं को मानते हैं। जो महिला माता स्वरूप है, जो महिला महिला चरित्रवान है, चरित्रहीन और इस तरह के नीच शब्दों का इस्तेमाल करने वाले को महिला कहना भी महिलाओं का अपमान हो जाएगा। अब आप पर SC ST भी हो गया है। पहली बार नहीं हुई है, और भी कई बार हुआ है, और हम इष्टू हो चुके हैं। हमको पता है कि संविधान ने वो अधिकार हमको स्पेशल नहीं दिया है जो इसको मिला है, और वो इसका इस्तेमाल गलत रूप में ही करेगी, क्योंकि 90% मुकदमे कोर्ट का कहना है कि SC ST एक्ट में गलत ही हुए हैं, फर्जी हुए हैं। जेल जाने की तैयारी में है आप? हम हमेशा जेल लाठी गोली के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा लाठी गोली जेल से न डरे हैं न डरेंगे। छल छंदम तिकड़मों से अंतिम सांस तक लड़ेंगे, और मरते मरते ऐसा कर जाएंगे कि मरकर भी गुमनाम नहीं मरेंगे। हमारे महापुरुष, हमने कभी किसी के महापुरुष को गाली नहीं दी। हमने कभी कहा, कभी नहीं सुना होगा आपने कि हमने चौहरमल जी को कुछ कहा, हमने कभी अम्बेडकर जी को कुछ कहा, हमने कभी पेरियार को कुछ कहा, हमने कभी सावित्रीबाई फुले को कुछ कहा, कभी जगदेव बाबू को कहा, कभी किसी को नहीं कहा। तो फिर इसको अधिकार किसने दिया? इस सड़क छाप महिला को किसने अधिकार दिया हमारे ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को हत्यारा और मुर्दाबाद कहने का? है इसको अधिकार? किसने दिया? तो एक पासवान महिला को आगे करके बैटिंग कर रहे हैं तेजस्वी यादव। इस बात को समझना होगा पासवान समाज को भी। मोहरा है, सारिका पासवान मोहरा है, चूंकि पासवान तेजस्वी यादव यदि भविष्य का सबसे बड़ा खतरा किसी को मानते हैं तो चिराग पासवान जी को मानते हैं। और चिराग पासवान के साथ में 2020 के चुनाव में सबसे मजबूती से खड़ा कोई जाति हुआ था तो भूमिहार हुआ था। पार्टी में भूमिहार तो दिखते हैं हर जगह, आपने देखा भी होगा, और जहां जहां भी उन्होंने उम्मीदवार दिया सब जगह भूमिहार जेडीयू के अगेंस्ट में उन्होंने दिया था। जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे 100% मतदान दिया लोगों ने लोजपा को। और ये बात तेजस्वी को खलता है, और वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में पासवान और भूमिहारों में लड़ाई लगवाई जाए। और इसीलिए 1000 कौवा कुत्ता की तरह प्रवक्ता घूमते रहता है राजद का। किसी और को क्यों नहीं आगे लाया गया? ये जो कल रात में लाइव आई है वो पढ़ पढ़ के बोली है। इसके लाइव में मीसा भारती जुड़ी हुई थी। उस समय मीसा भारती देख रही थी लाइव, और उस समय तुरंत इसके लाइव के बाद आरजेडी के ऑफिशियल फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से, ऑफिशियल जिसमें ब्लू टिक वाला है, उससे हमारे पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर उसको डाला गया और उसका डिफेंड किया गया। हमको धमकी दिया गया, और हमारे लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, लफंगा और लुच्चा, तो धरती का सबसे बड़ा अगर लुच्चा पार्टी कोई आज होगा तो
बिहार में किसी से घूमकर पूछ लीजिए सबसे बड़ा लुच्चा कौन सी पार्टी में भरे हैं, तो बिहार का अनपढ़ और बच्चा भी कह देगा कि राजद में भरे। और बिहार का सबसे बड़ा लफंगा पार्टी कौन है? राजद है। और ये आशुतोष कुमार कह रहे हैं। और इनके आईटी टीम के लोग ये दूसरों को चोर बताते हैं, तो ये चोर बोले जोर से वाली बात है। ये हमारे कमेंट में हमारे लिए चोर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें किसी ने प्रमाणित नहीं किया कि हम चोर हैं, और ना तुम्हारे बाप के पास कोई प्रमाण है कि हम चोर हैं, लेकिन मेरे पास प्रमाण है कि तुम्हारा बाप चोर है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया है कि तुम्हारा बाप चोर है, और इसीलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम चारा चोर हो, इसलिए तुमसे चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लिया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो जो खुद चोर है वो दूसरे को चोर कैसे कह सकता है? जिसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित कर दिया चोर, वो दूसरे को चोर कैसे? राजद को ये बात खली है कि राजद को आशुतोष कुमार ने आईना दिखाया है। राजद को ये दिखाया कि तुम्हारे लालू यादव को भी हमने लाखों की सभा में ललकारा है, और तुम्हारे तेजस्वी यादव से भी हमने माफी मंगवाया है, और यही बात राजद को खली है। इसलिए इसने पासवान और महिला को आगे करके ये बैकफुट पर खेल रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि भाई चिराग पासवान से डर है, भूमिहार और पासवान के गठजोड़ से डर है। आज की तारीख में जो SC/ST आयोग के अध्यक्ष बने हैं मृणाल पासवान, चिराग पासवान जीजा है, उन्होंने बयान दिया है कि भाई सारिका पासवान के साथ गलत हुआ है और हम पूरी संगठन और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो कि वो पासवान है, दलित में आती है सारिका पासवान, और दलित आयोग में गई है, और चिराग पासवान के जो जीजा हैं वो वहाँ के अध्यक्ष हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी दलित यदि जाकर वहाँ पर रोए, छाती पीटे कि मेरे साथ तो बहुत अन्याय हुआ है, हमको न्याय चाहिए, तो उस आयोग के अध्यक्ष तो उनके फेवर में खड़े होंगे ही होंगे। वो तो उसी के लिए बना ही है आयोग। भाई हमारा भी कोई संवैधानिक आयोग होता है तो हम भी आज उस आयोग के पास गए होते कि हमारा भी सवर्ण आयोग है, हमारे ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को क्यों गाली दिया जा रहा है, क्यों हत्यारा का? जब कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया तो ये कौन होती है बोलने वाली? ये हत्यारा कहने वाली कौन होती है? जब कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, फिर किसने अधिकार दिया? ये कानून से ऊपर है। कानून ने उनको बरी कर दिया, ये कहती है कि 250 लोगों की हत्या किया उसने, वो हत्यारा है। इसको बोलने का तमीज है? ये एक FIR करके क्या डराती है? दोबारा फिर FIR कर दे। इसको बोल रहे हैं दोबारा अगर इस तरह का शब्द का इस्तेमाल कर लिया और जहां मिल गई राख लगाकर इसका जीभ उखाड़ लिया जाएगा। आशुतोष कुमार ये आशुतोष कुमार कह रहा है। आशुतोष कुमार को कानून में भरोसा नहीं है। पासवान, सारिका यादव, सारिका मिश्रा, सारिका तिवारी, सारिका कुशवाहा, कोई भी रहती, उसके जाति से हमको दिक्कत नहीं है। यदि हमारे पूर्वजों के लिए, यदि हमारे महापुरुषों के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल करेगी या करेगा, तो जितनी क्षमता होगी उस क्षमता से विरोध करेंगे और जीभ लगाकर, राख लगाकर जीभ कबाड़ देंगे। आशुतोष कुमार चाहते तो दूसरे तरीके से भी विरोध कर सकते थे। देखिए, संवैधानिक बहुत सारा तरीका है। भगवान जैसा भगवान वैसी पूजा होती है। विरोध के जो शब्द हैं वो सामने वाले के चरित्र पर निर्भर करता है और सामने वाले के स्तर पर निर्भर करता है कि सामने वाला का स्तर क्या है। समझ गए? उसके स्तर पर निर्भर करता है कि उसको किस स्तर का विरोध के शब्द इस्तेमाल किए जाए ताकि उसके समझ में बढ़िया से आए। यदि कोई पढ़ा लिखा संस्कारी यदि कोई व्यक्ति होता तो उसके लिए उस शब्द का इस्तेमाल होता। तो ये तो सब दिन यही करवे की है और इसको यही शब्द समझ में आता है। इतने दिन से लोग बढ़िया से सहला रहे थे, इसको लग रहा था कि बहुत मजा आ रहा है, सहला रहे लोग। अब जब कान के नीचे पड़ा है तो छटपटाने लगी है। इसको फिर कह रहे हैं FIR, SC/ST एक्ट, महिला, दलित, फलाना ढकाना, ये सब का डर मत दिखाना हमको। हम यही करते ही आए हैं आज तक। सुधर जाओ, सुधर जाओ, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। और कोई तुम्हारा बाप, कोई तुम्हारा आका तुमको बचाने नहीं जाएगा। हम कह रहे हैं तुम्हारा कोई आका तुमको नहीं बचाएगा। यदि दोबारा हमारे ब्रह्मेश्वर मुखिया जी या किसी भी महापुरुष के लिए इस तरह का शब्द का इस्तेमाल की तो राख लगाकर जीभ उखाड़ लेंगे बीच चौराहे पर। बता रहे हैं हमारे पूर्वजों का अपमान करोगे हम कतई नहीं सहेंगे। इसके लिए हमको 1000 मुकदमा और 1000 बार जेल जाना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन जबान खींच लिया जाएगा दोबारा इस तरह के शब्द का इस्तेमाल की तो। है आशुतोष कुमार बदल गए हैं, चूंकि ये वही आशुतोष कुमार है जो दही चूड़ा मिलाकर खाने की बात कर रहे थे, सरकार बनाने की बात कर रहे थे। आज उसी RJD पर आप इतने सारे आरोप भी लगा नहीं गए हैं। हमें ये गलतफहमी हो गई थी कि कुत्ता का पूंछ भी सीधा हो सकता है।
कुछ लोग सुझाव दिए कि कुत्ता के पूंछ में बढ़िया से तेल लगा के पाइप डाल के नाली में गाड़ के रखिए, 6 महीना के बाद सीधा हो जाएगा। तो हमको लग रहा था कि सीधा हो जाएगा, लेकिन जब 6 महीने के बाद निकाले तो फिर वो इसी मुड़ गया। तब हमको समझ में आ गया कि ये कुत्ते के पूंछ है राजद वाली, ये सुधरने वाले नहीं है। इनको नफरत है सामान्य वर्ग से, इनको नफरत है भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ शब्द से। इनको सवर्णों से नफरत है, इनको शेख सैयद पठानों से नफरत है। ये देखना नहीं चाहते। ये बचा खुचा इनके पिताजी के शासनकाल में जो हुआ उससे ही संतुष्ट नहीं है। इनका राज आ जाएगा तो जो बचे खुचे हैं उसको भी ये कटवा देंगे, नरसंहार करवा देंगे। इसलिए आज से मेरा एक ही काम रहेगा, पूरे बिहार में घूमकर दलितों पिछड़ों के साथ में ये राजद के गुंडों ने जितना भी अत्याचार किया है उन सबों का पोल खोलना और सबको सामाजिक पटल पे, सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज के लोगों के बीच में पहुंचाना कि 15 साल के शासनकाल में देखिए ये क्या हुआ, और ये 25 साल से शासन से जब बाहर है तब आपका जीना दुर्लभ इन लोगों ने कर रखा है। ये आज पासवान के बड़े हितैषी बने हुए हैं और इनको दलित महिला नजर आ रही है। परसों का एक मामला है, परसों का मामला है, हमने वीडियो दिखाया अपने लाइव में, और उस सब वीडियो बारी बारी से हम जारी करेंगे कि राजद के गुंडे पासवान के गांव में जाकर घुसते, कहते हैं यादव वाला गाना बजाओ, अब तुम्हारी बेटी मेरे साथ नाचेगी, यादव का गाना बजेगा, पासवान का गाना नहीं बजेगा। और वहां की महिला ये बता रही है, ये परसों की घटना है। कहाँ गया तुम्हारा सामाजिक न्याय? कहाँ गया इसका राजद का सामाजिक न्याय? कौन से बिल में घुस गई थी ये चूहिया? ये चूहिया सारिका पासवान कौन से बिल में घुस गई थी जब इसके समाज के लोगों को अश्लील हरकत कर रहे थे राजद के गुंडे, नाचने के लिए विवश कर रहे थे? ये चूहिया कौन से बिल में छुपी हुई थी? इसकी माँ ने दूध इसको नहीं पिलाया था? ये बकरी का दूध पी के बढ़ी है क्या? अरे कौन से दूध पी के बढ़ी है? कुतिया का दूध पी है कि औरत का दूध पी है? जो जिस शब्द में सुनना चाहेगा उसको उसी शब्द में सुनाएंगे। कहाँ घुसी हुई थी? क्योंकि इसके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छेड़ा था इसके जाति वालों को, इसलिए नहीं बोलेगी। और यहां आशुतोष बोल दिया क्योंकि हम लोगों को राजद विरोधी और लालू विरोधी माना जाता है, तो हाँ, हम वैसे सामंती, वैसे तानाशाही, वैसे हत्यारे, वैसे नरसंहार कराने वाले, वैसे नक्सलियों के पोषक लालू यादव के विरोधी हैं और आजीवन विरोध करते रहेंगे। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। भूमिहार समाज के कई नेता हैं आरजेडी में, किसी ने अब तक कुछ नहीं बोला है, क्या माना जाए? क्या वो परमेश्वर मुखिया के जो गाली दिया गया, जो बातें कही, उसके साथ वो कंप्रोमाइज के लिए, अपने राजनीतिक चमकाने के लिए, फिर राजनीति करने के लिए? जिनको टिकट चाहिए होगा, जिनको मंत्री बनना होगा, वो क्यों बोलेंगे? आशुतोष को नहीं से टिकट चाहिए, नहीं से मंत्री बनना है, हमको इससे कुछ चाहिए ही नहीं, तो हम तो अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते। आरजेडी के साथ वही रह सकता है जो अपने स्वाभिमान को मार देगा। आरजेडी के साथ वही फॉरवर्ड रह सकता है। अगर आप कोई भी सामान्य वर्ग के साथ जातियों का कोई भी व्यक्ति आरजेडी के साथ वही आगे समझौता कर सकता है या कदम से कदम मिलाकर चल सकता है जिसने अपने स्वाभिमान को मार दिया हो। वहां तो खुलेआम गाली देते हैं लोग, अरे तो बभना आ गया, अरे तो रजपुतवा आ गया, अरे तो भूमिहरवा आ गया, इस तरह का शब्द का इस्तेमाल होता है। हम लोग हैं बर्दाश्त करने वाला? जूता निकाल के वहीं जूतों से नहीं लेंगे, चाहे कोई रहे। टिकट तुम्हारे भाड़ में गया और नेता तुम बनाना किसी और को। तुम्हारे पास टिकट तुम्हारे खानदान वालों ज्यादा देने के लिए रहेगा तब नहीं दोगे। तुम अपने भाई के तो है नहीं हुए, तुम हमारा क्या होगे? ये अपने भाई का हुआ है, ये अपने बेटा का हुए लालू यादव, हमारा होंगे? ये लोग किसी का नहीं है, ये केवल कुर्सी के लिए है। चुन चुन कर यादवों को मरवा दिया ये व्यक्ति। मियापुर नरसंहार में कौन मारे गए थे? 35 यादव मारे गए थे। 12 में कौन मारे गए? भूमिहार। दलेल चक बोघरा में कौन मारे गए? राजपूत। बेलछी में कौन मारे गए? कोरी कुर्मी। और बाथे में कौन मारे गए? दलित। और ये सब किसके शासनकाल में हुआ? लालू यादव के। तो खाली भूमिहारे और ब्राह्मण और राजपूत के दुश्मन ही लालू यादव नहीं है और तेजस्वी यादव, इस सब का दुश्मन है। ये मानवता का दुश्मन है, ये बिहार का दुश्मन है। आजीवन लालू यादव के खानदान का कोई भी व्यक्ति कुर्सी पर नहीं होना चाहिए। इतना नीच मानसिकता का ये लोग व्यक्ति है, केवल और केवल नफरत फैलाना जानता है।
केवल ये लोग बांटना जानता है। जितने भी आग उगलने वाले, सवर्णों को गाली देने वाले, ये जो टुच्चे टाइप के 2-4 को जो माइक लेके घूमते हैं, ये लफंगे, इन सालों का नाम लेना भी बेकार है। इन सबों के साथ तेजस्वी यादव पर्सनल रोज रात में मीटिंग करते हैं कि गाली दो, और केवल गाली दो, सवर्णों को गाली दो, यही पढ़ाया जाता है, यही आदेश मिलता है वहां से, और सब एक्टिव हो जाता है। रातें भी सब लाइव आया है, सुबह से लेकर अभी तक सब जितना जो कौआ कुत्ता है उसका, वो सब लाइव आ रहा है। तो सब कौआ कुत्ता को थोड़ी जवाब देंगे, जवाब देंगे उसके बाप को, जवाब देंगे उसके दादा को, और वहीं से जवाब देंगे तो नीचे तक पैंट गीला हो जाएगा और सबको जवाब मिलेगा। वो हमसे कड़ा लैंग्वेज में जवाब देने वाला कोई धरती पर मिलेगा नहीं तुम लोगों को। तुम लोग जो जितना हवा बनाते हो, हमसे हार्ड लैंग्वेज में तुमको जवाब देने वाला नहीं मिलेगा, और तुम लोग यही लैंग्वेज खोजते हो। तुम लोग को बढ़िया लैंग्वेज समझ में आता नहीं है। अब इसी लैंग्वेज में, इसी भाषा में घूम घूम कर बिहार में तुम लोग को समझाएंगे, और देखते हैं बिहार में अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे बनता है। तो चलिए, बड़वेश्वर मुखिया और महापुरुषों को जब जब गाली दिया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, तब तब आशुतोष कुमार आएंगे और इस तरह के इन्होंने कहा कि भाई हम केस से नहीं डरते हैं, दलित कार्ड खेलिएगा, महिला कार्ड खेलिएगा, उससे भी नहीं डरते हैं, जेल जाना पड़े जाएंगे, लेकिन इस तरह की लड़ाई हम लड़ेंगे और घूम घूम कर बिहार में आरजेडी का पोल खोलेंगे, कैसे आरजेडी के लोग, आरजेडी के गुंडे दलित महादलित परिवार पर अत्याचार करते हैं। तमाम बातों की चर्चा आमतौर पे हो रही है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।